अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी स्टोरी। आज अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया और वो है स्कूलों के शहर एबटाबाद में एक डंपर ने एक स्कूल वैन को कुचल दिया, जिसमें मासूम 10 बच्चे उस वैन के अंदर बैठे हुए थे। जो कम से कम जो सबसे जो छोटी बच्ची थी उसकी उम्र थी 5 साल और सबसे जो बड़ी बच्ची थी उसकी उम्र थी 15 साल। ये जो वाक़या पेश आया है ये एबटाबाद मैन सिटी में पेश आया है, क्योंकि एबटाबाद को कहा जाता था स्कूलों का शहर। अब देखा ये जाता है कि स्कूल के औकात में डंपर का ट्रक, बड़े ट्रक, बड़ी गाड़ियों का दाखिला मना है। इसके बावजूद अब इसको एंट्री किसने दी? क्या वहाँ पर नाके लगे हुए थे, मौजूद थे? अगर नाके वहाँ पर मौजूद थे तो ये डंपर शहर के अंदर इंटर कैसे हुआ? आज जब एक तो आज जुम्मे का दिन था, हफ्ते को 12 रबीउल अव्वल और आगे संडे छुट्टी भी थी। बच्चे ये सोच के माँ बाप ने तैयार करके भेजे हो गए थे, बेटा आज जाओ, जल्दी वापस आ जाओगे, आगे आपकी 2 छुट्टियाँ और भी हैं, हफ्ता और इतवार की। ये सोच कर जब बच्चे गए थे स्कूल, और क्या पता, उनको क्या पता था कि हमारे जो बच्चे हैं वो आज घर वापस ना आ सके। उस 10 बच्चे उस वैन में बैठे हुए थे, जिनमें से 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है और 5 बच्चे जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। जो लाशें हैं वो लवाकीन के हवाले कर दी गई हैं। एबटाबाद और एबटाबाद की जो इंतज़ामिया है वो इस मौके पर पहुंच की, पर बर वक्त नहीं पहुंची। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया तो ये मैन एबटाबाद शहर लेडी गार्डन के करीब पेश आया। उस वक्त ये देखा जा रहा था कि अब हम एबटाबाद जाते हैं, जो भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको पहले एबटाबाद इंटर होने से पहले ही रोक दिया जाता है। चलें वो एबटाबाद में इंटर होगी। अब ये भी एक सवाल है कि जब वो इंटर हुई, क्या लेडी गार्डन तक कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पे मौजूद नहीं था? कोई पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद नहीं था जो उसको रोक सके, ट्रैफिक को, उसके ऊपर चालान कर सके कि आपका एंट्री नहीं है, आपकी एंट्री सिर्फ रात को है। जैसे इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद में दिन के औकात में बड़ी गाड़ियों की एंट्री नहीं होती, छोटी गाड़ियों को एंटर किया जाता है। और उसके साथ ये भी हमने देखा कि वहाँ पर लोगों ने फव्वारा चौक बंद करने की भी धमकी दी है। और ये कहा जा रहा था कि लास्ट टाइम एक वाक़या पेश आया कि एबटाबाद में एक डंपर से पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और इतनी जल्दी कार्रवाई की कि मतलब कि 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया। अब जब सुबह ये वाक़या पेश आया तो डंपर तो वहीं पे था, लेकिन डंपर का जो ड्राइवर है वो भाग चुका है। अब वो जब 3 बच्चों को तैयार करके माँ-बाप ने स्कूल भेजा, कि क्या-क्या ख्वाब उन्होंने सोचे होंगे कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये बनेंगे, और आज जुमे का भी दिन है। उनको क्या पता था कि जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कि क्या वो वापस सही सलामत आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। सुबह के टाइम तो खुशी-खुशी जब वो स्कूल की तरफ उन्होंने भेजा, तो जब उनके ऊपर क्या गुज़री होगी जब उनको ये इत्तला मिली होगी कि एक डंपर ने मासूम बच्चों की जानें कुचल दी हैं। तो अब बात ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं थी? अगर मौजूद थी तो उसने रोका क्यों नहीं? नाके मौजूद थे, नाकों पे क्यों नहीं रोका गया? अभी इसके ऊपर तहकीकात होनी है। तहकीकात में क्या चीज़ सामने आती है हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।